दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी खास बातें लिखी गई है कि हम उन्हें एक बार सही से पढ़ या समझ ले तो हमारा जीवन सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसी क्रम में हम आपके लिए एक खास प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। आधा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े रहस्य लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का हिस्सा बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस के पाठ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की संपूर्ण कथा वर्णित है। वैसे तो इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है, मगर खासतौर पर इनका आयोजन किसी खास मौके पर जैसे रामनवमी आदि या जब किसी के घर में कोई शुभ व मंगल कार्य होता है तभी किया जाता है। इसी के चलते बहुत से लोग इसका पाठ करते हैं या घर आदि में इसका पाठ रखवाते हैं। मगर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि रामचरितमानस से जुड़ा जो रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही किसी को पता होगा। तो आइए जानते हैं क्या है वो रहस्य। श्री रामायण जी का पाठ तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस रामायण में जो मुख्य शब्द हैं जैसे राम, सीता आदि, इन शब्दों का उल्लेख कुल कितनी बार आया है? लंका में राम जी, सीता जी कितने दिन रहे? राम रावण का युद्ध कितने दिन चला? राम सेतु कितने दिन में तैयार हुआ? सीता जी रानी कब बनी? आदि अनेक रहस्य। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1. श्री रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार आया है। 2. श्री रामचरितमानस में सीता शब्द 147 बार आया है। 3. श्री रामचरितमानस में जानकी शब्द 69 बार आया है। 4. श्री रामचरितमानस में वैदेही शब्द 51 बार आया है। 5. श्री रामचरितमानस में बड़भागी शब्द 58 बार आया है। 6. श्री रामचरितमानस में कोटि शब्द 125 बार आया है। 7. श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द 18 बार आया है। 8. श्री रामचरितमानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है। 9. श्री रामचरितमानस में मरम शब्द 40 बार आया है। 10. श्री रामचरितमानस के अनुसार लंका में भगवान राम कुल 111 दिन तक रहे। 11. श्री रामचरितमानस के अनुसार लंका में सीता जी 435 दिन रहीं। 12. श्री रामचरितमानस में कुल श्लोक संख्या 27 है। 13. श्री रामचरितमानस में कुल चौपाई संख्या 4608 है। 14. श्री रामचरितमानस में कुल दोहा संख्या 1074 है। 15. श्री रामचरितमानस में कुल सोरठा संख्या 207 है। 16. श्री रामचरितमानस में कुल छंद संख्या 86 है। 17. श्री रामचरितमानस के अनुसार सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। 18. श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता जी 33 वर्ष की उम्र में रानी बन गई थी। 19. श्री रामचरितमानस के अनुसार मानस रचना के समय श्री तुलसीदास जी की उम्र 77 वर्ष थी। 20. श्री रामचरितमानस के अनुसार पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। 21. श्री रामचरितमानस के अनुसार रामादल व रावण दल का युद्ध कुल 87 दिन तक चला। 22. श्री रामचरितमानस के अनुसार राम रावण युद्ध कुल 32 दिन तक चला था। 23. श्री रामचरितमानस के अनुसार सेतु निर्माण कुल 5 दिन में पूरा हुआ था। 24. श्री रामचरितमानस के अनुसार नल नील के पिता का नाम विश्वकर्मा जी है। 25. श्री रामचरितमानस के अनुसार त्रिजटा के पिता का नाम विभीषण है। 26. श्री रामचरितमानस के अनुसार ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को 10 दिन के लिए ले गए थे। रामायण के मुख्य संदर्भ और घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। रामायण में कुल 7 मुख्य कांड या अध्याय होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। बालकांड। इस कांड में राम के जन्म, उनके बचपन के वर्णन, राम लक्ष्मण की बाल्यकालीन लीलाएं, रावण के सुंदरकांड द्वारा सीता का हरण आदि घटनाएं होती हैं। अयोध्या कांड। इस कांड में राम के अयोध्या से विदाई, कैकेयी द्वारा राम के वनवास की मांग, दशरथ राजा की मृत्यु, भरत का मध्यस्थता करना आदि घटनाएं होती हैं। अरण्यकांड। इस कांड में राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास के दौरान उनकी मिश्रित लीलाएं, रावण के शूर्पणखा के साथ युद्ध, जटायु और कबंध के साथ युद्ध आदि घटनाएं होती हैं। किष्किंधा कांड। इस कांड में राम लक्ष्मण की किष्किंधा में सुग्रीव से मित्रता, हनुमान के मदद से सुग्रीव का राज्य पुनर्स्थापना, अंगद और तारा के संयोग, मेनका द्वारा संगीत आदि घटनाएं होती हैं। सुंदरकांड। इस कांड में हनुमान जी का लंका में पहुंचना, सीता माता से मिलना, उनकी सुरक्षा के लिए संग्राम और लंका में हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है। युद्धकांड।
इस कांड में राम का लंका दौरा, रावण के साथ युद्ध, रावण के वध, सीता की परीक्षा और राम की विजय की घटनाएं होती हैं। उत्तरकांड। इस कांड में राम की अयोध्या में वापसी, राम सीता की पुनर्मिलन, राम और लक्ष्मण का वनवास समाप्त होना, राम के राज्याभिषेक, राम सीता के परीक्षार्थ जनता के सामाजिक परीक्षण आदि घटनाएं होती हैं। ये सभी कांड रामायण की मुख्य घटनाओं को आवश्यकतानुसार वर्णित करते हैं। इनमें से प्रत्येक कांड रामायण के अलग अलग पहलुओं और महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रकट करता है।